नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ की तरफ से जारी आदेश की। इस आदेश में डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से निपुण विद्यालय आकलन कराए जाने के संबंध में बात कही गई है। ये डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से जो निपुण विद्यालय आकलन होना है आगामी माह में यानी दिसंबर 2025 में, इससे जुड़े हुए बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। इस वीडियो में इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, इस आदेश का विषय यही है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से निपुण विद्यालय आकलन कराए जाने के संबंध में दिनांक 17 नवंबर 2025 को जारी है ये आदेश। इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा है, बात कर लेते हैं। ऊपर लिखा है, कृपया शासनादेश संख्या इतना वैसे शिक्षा अनुभाग दिनांक इतना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में है। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतना दिनांक इतना द्वारा विशिष्ट वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। 2 पॉइंट है, उक्त के दृष्टिगत छात्र छात्राओं के अधिगम संप्राप्ति स्तर के आकलन हेतु गत वर्ष की भांति डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से माह दिसंबर 2025 तथा फरवरी 2026 में निपुण विद्यालय आकलन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट कि जो आकलन का माह है वो दिसंबर 2025 और आगामी वर्ष फरवरी 2026 में निपुण विद्यालय आकलन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्संबंधी कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के छात्र छात्राओं के अधिगम संप्राप्ति स्तर के आकलन हेतु दक्षताओं की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तो यहाँ पर एक सूची निर्धारित कर दी गई है, उसके तहत ये आकलन प्रक्रिया होनी है। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट में लिखा है, निपुण विद्यालय आकलन के संबंध में निम्नवत निर्देशित किया जाता है। पहला बिंदु है, निपुण विद्यालय आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु छात्र छात्राओं का निपुण ऐप के माध्यम से, ठीक है, निपुण विद्यालय आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु छात्र छात्राओं का निपुण ऐप के माध्यम से नियमित आकलन किया जाए, जिससे कि वह सहजता एवं आत्मविश्वास के साथ आगामी निपुण विद्यालय आकलन में प्रतिभाग कर सके, यानी छात्रों का अभ्यास कराते रहना है। संलग्न सूची के विद्यालयों का डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा दिनांक 4 दिसंबर 2025 से आकलन प्रारंभ किया जाएगा, यानी प्रारंभ की तिथि दी गई है, ठीक है, और सूची जो निर्धारित होगी उसी के विद्यालयों में आकलन शुरू हो जाएगा। माह दिसंबर 2025 में आकलन हेतु विद्यालयों की सूची संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्राचार्य डाइट द्वारा रोस्टर तैयार कराते हुए दिनांक 25 नवंबर 2025 तक, यानी एक रोस्टर बनाएंगे डाइट प्राचार्य कि किस दिन कौन कौन से विद्यालयों का निपुण विद्यालय आकलन किया जाना है डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा। फिर आगे आता है, राज्य परियोजना कार्यालय को रोस्टर संबंधी सूची प्रेषित की जाएगी ये डाइट प्राचार्य द्वारा। प्राचार्य डाइट द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को विद्यालयों का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा कि निर्धारित समयावधि यानी माह दिसंबर 2025 में संलग्न सूची के विद्यालयों का आकलन पूर्ण कराया जा सके, यानी जो भी सूची दी जाएगी उसका समय के अंतर्गत आकलन जो है वो पूर्ण किया जा सके। तत्संबंधी विद्यालयवार सूची अलग से दी जाएगी। निपुण विद्यालय आकलन हेतु निर्धारित तिथि को प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय में 100% छात्र उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। तो यानी 100% छात्र उपस्थिति की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक एवं वहां के शिक्षकों पर है। 2 डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 1 एवं 2 में ही होना है का प्रति कार्य दिवस भ्रमण करते हुए छात्र छात्राओं का निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन किया जाएगा। ध्यान देना है कि 2 डीएलएड प्रशिक्षुओं को संयुक्त रूप से दिया जाएगा 2 परिषदीय प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों का, जहां कक्षा 1 और 2 का आकलन होना है। फिर आता है यहाँ पर, और ये आकलन कहाँ होना है, निपुण लक्ष्य ऐप पर। कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं के आकलन हेतु निपुण लक्ष्य ऐप पर छात्र छात्राओं के नाम रैंडम रूप से प्रदर्शित होंगे, यानी आकलन के लिए जो बच्चों का चयन होना वो रैंडम रूप से होगा ऐप पर, निपुण लक्ष्य ऐप पर कक्षा 1 एवं 2 के। प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा एक विद्यालय के 24 छात्र छात्राओं, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा एक विद्यालय के 24 छात्र छात्राओं का निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन किया जाएगा। अब यहाँ 24 छात्र छात्राओं का कैसे करना है, कक्षा 1 के 12 तथा कक्षा 2 के 12 छात्र छात्राओं का, यानी दोनों कक्षाओं से 12-12 का चयन करना है। फिर आता है, नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या यदि 24 अथवा उससे कम होने की दशा में समस्त छात्र छात्राओं का आकलन किया जाएगा, यानी कक्षा 1 और 2 को मिला के नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 24 है तो उतने ही का कर लेना, यदि उससे कम है तो उतनों पूरे का कर लेना है सभी का।
डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं के स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से नामांकित छात्र छात्राओं का आकलन किया जाएगा। शिक्षक अथवा डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा छात्र छात्राओं को सहजता से, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, सहजता से उत्तर देने हेतु, यानी बच्चों को सहजता से उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। तथापि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सही उत्तर के संबंध में किसी प्रकार की मदद नहीं की जाएगी, यानी सही उत्तर नहीं दिलवाना है, ना ही कोई चीटिंग टाइप का करना है, बल्कि जो भी है उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित करना है। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले आकलन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निपुण लक्ष्य ऐप में जियो फेंसिंग, छात्र छात्रा का नाम पुकारे जाने, प्रशिक्षु द्वारा छात्र छात्रा के साथ फोटो लेने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो देखिए, एक तरह से नए फीचर्स यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं इस ऐप में, निपुण लक्ष्य ऐप में। पहला फीचर क्या बताया गया, जियो फेंसिंग, छात्र छात्रा का नाम पुकारे जाने और प्रशिक्षु द्वारा छात्र छात्रा के साथ फोटो लेने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये एक तरह से बहुत ही तरह से आकलन होगा अच्छी क्वालिटीज के साथ और अच्छे फीचर्स के साथ। इसके अतिरिक्त आकलन विधि को विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से वीडियो कॉल भी की जाएगी, यानी आकलन तिथि को, जिस दिन आकलन होना उस दिन विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से वीडियो कॉल भी की जाएगी। इस बात का भी ध्यान देंगे डीएलएड प्रशिक्षु एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षिकाएं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखते हुए आप तैयारी करें। आकलन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाए जाने के दृष्टिगत, यानी तकनीकी और पारदर्शी बनाने के दृष्टिगत निपुण लक्ष्य ऐप में निम्नलिखित विशिष्ट तकनीकी प्रावधान जोड़े गए हैं। यानी निपुण लक्ष्य ऐप में क्या क्या तकनीकी तौर पे और पारदर्शिता बनाए रखने हेतु जोड़ी गई चीजें हैं। आकलन कार्य विद्यालय अवधि में ही संपादित किया जा सकेगा, यानी विद्यालय यदि 9 से 3 चल रहा है बच्चों के लिए, तो 9 से 3 में ही आकलन अवधि रहेगी। उक्त अवधि के पूर्व, यानी इससे पहले अथवा इसके पश्चात ऐप स्वतः निष्क्रिय रहेगा। दूसरा पॉइंट है, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन ऐप कार्य नहीं करेगा। एक कार्य दिवस में 2 से अधिक विद्यालयों का आकलन नहीं किया जा सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। तकनीकी विशिष्टियों में क्या है, लेखन कार्यों का आकलन इमेज पहचान तथा ओसीआर सत्यापन तकनीक पर आधारित होगा। यानी जैसे कोई भी बच्चा लिख रहा है तो उसकी हैंड राइटिंग को उसी के अनुसार पहचानना है, ठीक है। ओसीआर सत्यापन तकनीक लाई गई है। तो यहाँ पर ये चीजों का ध्यान रखते हुए बच्चों को तैयारी अच्छे से जरूर कराएं। अतः आकलन के समय फोटो कैप्चर किए जाने की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। उक्त के दृष्टिगत आकलनकर्ता द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हैंडराइटिंग के आकलन हेतु एक सीट पर एक छात्र छात्रा की लिखावट हो। ध्यान देखिएगा कि अगर कोई भी पेज पर लिखावट कर रहा है बच्चा तो एक प्रकार की ही लिखावट हो, ये नहीं कि बीच में चेंज हो रहा हो कुछ। ध्यान दीजिएगा इस बात में। छात्र छात्राओं को स्वच्छ एवं स्पष्ट लेखन हेतु प्रोत्साहित भी किया जाए और उन्हें पहले से प्रैक्टिस कराएं जरूर। लिखावट स्पष्ट हो, पेंसिल का रंग गहरा हो एवं अक्षरों शब्दों के मध्य उचित स्थान हो। यानी इसका प्रयास मतलब प्रैक्टिस पहले से करा के बच्चों को रखनी है, जिससे कि जो कमियां यहाँ होने के चांस बने वो ना हो। चित्र लेते समय छात्र छात्रा की लिखावट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, ये चीजें ध्यान रखनी है। निपुण लक्ष्य ऐप में काफी चीजें बदलाव में आई हैं, तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए कार्य आकलनकर्ता को करना है और साथ में प्रधानाध्यापक एवं वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी तैयारी करनी है। निपुण विद्यालय आकलन पूर्ण पारदर्शिता तथा शुचिता के साथ आयोजित किया जाएगा। आकलन की शुचिता तथा पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा। यानी पारदर्शिता रहनी है और उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रतिकूल प्रयास नहीं होना चाहिए, जिसको यदि पाया गया तो गंभीरता से लिया जाएगा और सर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय तथा डीएलएड प्रशिक्षुओं, एसआरजी, एआरपी एवं जिला समन्वयक को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा यूजर मैनुअल एवं प्रशिक्षण वीडियो भी प्रेषित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशन में डाइट पर एसआरजी तथा डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा समय समय पर अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। निपुण विद्यालय घोषणा, यहाँ पर देखो लिखा है, डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से आकलन के उपरांत निपुण विद्यालय आकलन के परिणाम की घोषणा की जाएगी। जब आकलन हो जाएगा उसके उपरांत भाषा एवं गणित दोनों विषयों हेतु निर्धारित प्रश्नों में से पृथक पृथक 75% प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाने पर विद्यार्थी को निपुण विद्यार्थी घोषित किया जाएगा। यानी भाषा में भी 75% होना चाहिए पास आउट और गणित में भी 75% सही प्रश्न होने चाहिए। किसी विद्यालय में 80% से अधिक छात्र छात्राओं के निपुण पाए जाने पे, यानी यदि आपके विद्यालय में 10 बच्चे नामांकित हैं कक्षा 1-2 को मिला के या 100 नामांकित हैं 1-2 को मिला के, तो आपका 80 बच्चों का पास होना चाहिए 100 में से, तो आपके विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा।
और यदि किसी विकास खंड के 80% विद्यालय निपुण विद्यालय हो गए हैं घोषित, तो वो विकास खंड भी निपुण विकास खंड घोषित किया जाएगा। फिर आता है निपुण सम्मान दिवस। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा आकलन के पश्चात निपुण सम्मान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में सभी निपुण विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उन्हें एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। निपुण सम्मान दिवस के आयोजन हेतु तिथि निर्धारण तथा अन्य सुसंगत निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे। इसमें आप देखिए आता है वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान में लिखा है कि निपुण विद्यालय के आकलन हेतु प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु को ₹250 प्रति विद्यालय की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। और इसके बाद दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य निकटस्थ जनपदों में जाकर उक्त आकलन कराए जाने की स्थिति में प्रति प्रशिक्षु और प्रति कार्य दिवस 2 विद्यालयों में आकलन हेतु ₹400 निर्गत किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो ₹400 की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा यदि वो अपने जनपद से अतिरिक्त निकटस्थ वाले किसी जनपद में जाके आकलन करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। अवगत कराना है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को आकलन के उपरांत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने के लिए धनराशि संबंधी लिमिट तथा तत्संबंधी निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे। अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हुए माह दिसंबर 2025 में निपुण विद्यालय आकलन कराए जाने हेतु सर्व संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। तो ये महानिदेशक जी का आदेश है और उसके अनुसार ये सारे बिंदु मैंने शेयर किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं तक, सभी ईआरपी जो भी हैं सर या मैम उन तक, और जो भी हैं इनसे संबंधित टीचर्स, हेड टीचर्स, इंचार्ज टीचर्स, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो इस पत्र के बारे में बारीकी से जान सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।